बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया की नजरें अमरीका के सदारती इंतखाबात पर लगी हुई हैं। एक जानिब अमरीका की मौजूदा नायब सदर कमाला हैरिस हैं, जो कि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन और जो बाइडन की पॉलिसीज को आगे लेकर बढ़ेंगी, तो वहीं दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। इस वक्त मुकाबला तो टक्कर का है, लेकिन सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली आई और जो रिजल्ट्स हैं वो एक दो घंटे पहले बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री डोनाल्ड ट्रंप की आ रही थी नजर। इस वक्त वोटों का मार्जिन इंतहाई कम हो चुका है और दोनों के दरमियान मुकाबला टक्कर का है। अमेरिका में इलेक्टोरल वोट्स जो हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली एक बड़ा पेचीदा सा इदारा है जो कि अमेरिका में सदर का इंतखाब करता है। अगर हम देखें तो पॉपुलर वोट से अमेरिका में सदर नहीं बनता। जैसे 2016 में हिलरी क्लिंटन ने ज्यादा वोट्स हासिल किए ओवरऑल, लेकिन जो फतह है वो डोनाल्ड ट्रंप का नसीब बनी। और इस सब के अंदर जो अहम तरीन अपडेट है वो ये है कि इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज में 538 मेंबर्स में से 270 का हिस्सा, 270 का जो फिगर है वो अबूर करना है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके पास इस वक्त 230 इलेक्टोरल वोट्स हो चुके हैं, कमाला हैरिस के पास 210 इलेक्टोरल वोट्स हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ अमरीकी सदारती इंतखाबात नहीं चल रहे, सेनेट का इंतखाब भी चल रहा है, दीगर चीजें भी चल रही हैं और ट्रंप की पार्टी सेनेट का इंतखाब तो ले उड़ी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस के दरमियान जो वोट्स का मार्जिन है वो अचानक किस तरह से कम हुआ और ड्रामाई अंदाज में इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर तब्दीली किस तरह से आई, ये तमाम तर चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। स्विंग स्टेट्स जो हैं उनमें एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, और जो पेंसिल्वेनिया है, पेंसिल्वेनिया से होकर ही ट्रंप और कमाला हैरिस का व्हाइट हाउस का रास्ता गुजरता है। ये आप याद रखें। देयर इज अ रीजन कि दोनों ने सबसे ज्यादा अपने जलसे भी पेंसिल्वेनिया में किए, नंबर वन। नंबर टू, दोनों ने अपना आखिरी दिन सदारती जो इनकी कैंपेन थी, प्रेसिडेंशियल कैंपेन, वो भी इधर किया, जलसे एंड पे भी इधर किए, क्योंकि पेंसिल्वेनिया जो ले उड़ा वो आप समझें कि इस वक्त अमेरिका में व्हाइट हाउस ले उड़ेगा और अगले 4 साल तक वो अमेरिका जो है उसका सदर बन जाएगा। अब इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं। और ये जो वोट्स का मार्जिन नैरो हुआ है, कम हुआ है, पहले 70-80 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं उनका फर्क आ रहा था, ट्रंप लीड कर रहे थे। अब जो ताज़ा तरीन है वो 20 का फर्क है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त चाहिए 40 इलेक्टोरल वोट्स और कमाला हैरिस जो है उन्हें 60 इलेक्टोरल वोट्स। अब यहीं पर इलेक्टोरल वोट का पेचीदा मामला जो है वो सामने आता है, यानी गेम अब भी बदल सकती है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए मुतअद्दिद रियासतों में पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती और नताइज आने का सिलसिला जारी है। पांसा पलटने वाली रियासतों में से एक रियासत शुमाली कैरोलिना, वेस्ट वर्जीनिया, ओहायो, इलिनॉय, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में भी पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती का अमल जो है वो जारी हो सारी है। रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं और 538 में से 538 में से इस वक्त अगर हम बात करें तो 230 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं, 210 कमाला हैरिस के पास हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि अब तक के नताइज के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स जो हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो 174 और डेमोक्रेट्स जो हैं वो 133 नशिस्तों पर कामयाब हो चुके हैं, यानी कि ऐवान नुमाइंदगान में लीड कर रही है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी। सेनेट में रिपब्लिकन्स ने 51 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिकी सेनेट में इस वक्त जो अक्सरियत है वो रिपब्लिकन्स हासिल कर चुके हैं। ऐवान बाला में डेमोक्रेट्स ने 43 नशिस्तें जीती हैं। कमाला हैरिस की जो पार्टी है वो सेनेट के अंदर ऐवान बाला में 43 पे है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी 51 के साथ सेनेट जीत चुकी है, सेनेट अपने नाम कर चुकी है। इसके साथ ही साथ ऐवान नुमाइंदगान, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी 174 वोटों के साथ लीड कर रही है और कमाला हैरिस की पार्टी 133 पर है। ये वोट्स हैं जी सेनेट के और ऐवान नुमाइंदगान के। लेकिन चूंकि असल चीज जो डिपेंड करती है, सारे का सारा मामला अमेरिका में सदर के पास बहुत इख्तियारात होते हैं, डायरेक्ट ही एक तरह से सदर का इंतखाब होता है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि देखें जी पूरी दुनिया की पॉलिसीज, हर मुल्क के मामलात में, पाकिस्तान तो बहुत दूर रह जाता है ना, यूरोप तक इंपैक्ट होता है अमेरिका में सदर के तब्दील होने से। अब इस सब के अंदर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं और कुछ रियासतों में अभी भी पोलिंग का वक्त जो है वो चल रहा है, लेकिन वो रियासतें इतनी मैटर नहीं करती। अब यहां पर अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बहुत दिलचस्प और कांटे का मुकाबला चल पड़ा है। कमाला हैरिस जो है उनके वोटों में
इस वक्त जो इजाफा है वो होता जा रहा है, क्योंकि अमरीकी नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस ने रियासत वाशिंगटन, कैलिफोर्निया और अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी से कामयाबी अपने नाम कर ली है। मजीद 3 मकामात से कामयाबी के बाद कमाला हैरिस के इलेक्टोरल वोट्स 210 हो चुके हैं और इस सब के अंदर 270 का हिस्सा हासिल करना है। स्विंग स्टेट्स जो हैं वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पेंसिल्वेनिया की अगर हम बात कर लें, क्योंकि इस वक्त देखिए ये फर्क जो है ये अचानक से, और अमेरिका में विनर टेक्स इट ऑल है, यानी एक स्टेट है वहां पर 50.1% वोट एक उम्मीदवार को पड़ा, 49.9% वोट जो है वो दूसरे उम्मीदवार को मिला। सारे इलेक्टोरल वोट जो हैं वो जीतने वाला ले उड़ेगा, चाहे इफ यू विन बाय एन इंच और अ माइल, आप 1 इंच के फर्क से जीत रहे हैं या 1 मील के फर्क से ये रेस जीत रहे हैं, आपको जो वोट्स हैं वो सारे विनर को मिलेंगे। और इसीलिए ये फर्क जो है डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस के दरमियान ये अचानक से नैरो हुआ, क्योंकि एक रियासत जीते हैं तो सारे वोट उठ के आपके पलड़े में आ जाते हैं। अब जरा बात हम कर लें पेंसिल्वेनिया की। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में 7 रियासतों को किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए अहम करार दिया जाता है, क्योंकि बाकी जितनी रियासतें हैं उनका सबको पता है कि भाई ये डेमोक्रेट्स के साथ है, रिपब्लिकन के साथ हैं। ये 7 स्विंग स्टेट्स हैं, ये पलटा खाने वाले स्टेट्स हैं, ये बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, ये इधर से उधर हो जाते हैं। और इन 7 रियासतों में भी शामिल पेंसिल्वेनिया मुमकिन तौर पर वो वाहिद रियासत होगी जो किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी का फैसला करेगी। और पेंसिल्वेनिया की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका की दोनों बड़ी सियासी जमातों की उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी की कमाला हैरिस और उनके मद्दे मुकाबिल रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान सबसे ज्यादा जलसे इसी रियासत में किए। पीर को इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज भी कमाला और ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में गुजारा और अवामी इज्तिमात से खिताब किए। दोनों उम्मीदवारों के लिए व्हाइट हाउस का रास्ता इसी रियासत से गुजरता है, इसलिए इस रियासत को इन उम्मीदवारों के लिए मस्ट विन स्टेट जो है वो करार दे दिया गया है, यानी सबसे लाजमी। और अमेरिका के सदारती इंतखाबात के अंदर मैं इस वक्त अगर आपको पेंसिल्वेनिया के रिजल्ट्स बताऊं तो 86% पेंसिल्वेनिया का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। कितना रिजल्ट अमेरिका के स्टेट का आ चुका है? 86% वोट काउंट हो चुका है। और इन 86% वोट्स में अगर कोई बंदा लीड कर रहा है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त पेंसिल्वेनिया को लीड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और 86% है, ये 100% हुआ वोट ऐसे शूट कर जाने हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका की सदारत के लिए जो सफर है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाना है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज, बहुत बड़ी अपडेट है। और इस वक्त ये सूरत हाल बन चुकी है कि ड्रामाई अंदाज में तब्दीली हो चुकी है। अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाबात के रिजल्ट आ रहे हैं, हमारी लाइव ट्रांसमिशन भी जारी है, व्लॉग्स के जरिए भी हम आपको लाइव अपडेट रखे हुए हैं। और इसमें हमारी कोशिश यह है कि एक्सक्लूसिवली जो हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग है, मुस्तनद खबरें और जो एग्जैक्ट रिजल्ट्स हैं, ये नहीं कि क्या सराइयां, ये नहीं कि कुछ भी ऐसा वैसा नहीं। और इस सब के अंदर इस वक्त ड्रामाई तब्दीली आ चुकी है रिजल्ट्स के अंदर। मार्जिन अचानक से कमाला हैरिस का शूट हुआ है, कमाला हैरिस के वोट्स जो हैं वो अचानक से ऊपर आए हैं, कमाला हैरिस के वोट्स जो हैं वो अचानक से बढ़े हैं। और इस वक्त इलेक्टोरल वोट्स 270 जो चाहिए हिंसा, उसमें इस वक्त ये सूरत हाल है। ऑल्दो अगर मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन किस तरह की बन चुकी है, तो 2020 में 232 ट्रंप के पास थे और 306 बाइडेन के पास थे। फिर अगर हम बात करें उससे पिछले इलेक्शन की, तो ट्रंप 304 वोट्स ले चुके थे और हिलरी 227। इस वक्त 230 और 210 का मुकाबला, यानी कुछ भी कहा जा सकता है, किसी भी लम्हे गेम जो है वो बदल सकती है। कंप्लीटली गेम अभी हम ये नहीं कह सकते कि ट्रंप जो है उनके हाथ में है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।